जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई संदीप बालूजी जी पूर्व विधायक। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ और इस देश की शेरनी आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानता हूँ। और आज हरियाणा प्रदेश के कार्यालय में आदरणीय डॉक्टर साहब प्रभारी लोकसभा और जितने भी पदाधिकारी मौजूदा पदाधिकारी हैं या जो पूर्व में रहे हैं और ये जो सीनियर काशीराम जी हमारे सामने बैठे हैं, बुजुर्ग जिन्होंने साहब के साथ काम किया है, आज इस संकल्प दिवस में आप सबके चरणों में नमन करता हूं और प्रण करता हूं आज साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण पर कि मरते दम तक इस मूवमेंट में आप लोगों के पीछे रहूंगा, काम करता रहूंगा। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं इस बहुजन समाज का हिस्सा हूं। आज इस बोध में भारत में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दीक्षा लेकर बनाया और माननीय सर साहब काशीराम जी का भी ये सपना था और उन्होंने डिक्लेयर किया था 2006 में अक्टूबर में 14 अक्टूबर को बहुत सारे करोड़ों लोगों के साथ धर्म दीक्षा लेंगे। बाबा साहब को मानने वाले सभी लोग, और मैं कहूँगा असली अगर बाबा साहब अम्बेडकर का पुत्र कोई था तो वो काशीराम जी थे। वो तो वैसे ही बौद्ध में थे जिसने पूरे देश में दबे कुचले समाज को इस व्यवस्था में लाके खड़ा कर दिया कि वो आज हुक्मरान बनने की बात करते हैं। साहब काशीराम का मैं एक वक्तव्य पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो। तो साहब ने कहा कि जब 1968 में लोगों के घरों में गया तो दीवारें नहीं थी, झुपड़ियां थी। लेकिन बाबा साहब ने वो किस संदर्भ में वो बात कही कि भाई वोट का अधिकार दे दिया, वोट का उपयोग करके आप लोग शासक बन सकते हो। इतना बड़ा अधिकार आपको 33 करोड़ देवी देवता नहीं दे पाए इस देश में। वोट तो छोड़ो, इस देश के बहुजनों को, चाहे वो जाट हो, सिख हो, दानक हो, वाल्मीकि हो, चमार हो, खटीक हो, पासी हो, कुम्हार हो, जितने भी बहुजन समाज की जातियां हैं जो 85% इस देश का हिस्सा है, उनको तालाबों में पानी पीने के लिए भी मजबूर होना पड़ता था। उनमें भी अधिकार नहीं था। जानवरों की तरह इस देश में जीवन जीना पड़ता था। आज हमारे पास जो भी है इन महापुरुषों की देन है। मान्यवर साहब काशीराम, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, रामास्वामी पेरियार और आज मौजूदा समय के मैं कहूँगा अम्बेडकर, काशीराम अगर का कोई स्वरूप है तो बहन कुमारी मायावती जी है, हमारे आदरणीय नेता है। अभी हाथरस में जो घटना हुई, बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहन जी को वहां जाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी एक हमारे सुरवा साहब उनके यहाँ बैठा था तो उन्होंने एक अद्भुत बात बताई। उन्होंने कहा कि जब साहब काशीराम पार्लियामेंट के सदस्य थे तो बिहार में एक ऐसा ही रेप कांड हुआ था बहुत जबरदस्त। उसमें सभी लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए पहुंचे थे, साहब काशीराम उसमें नहीं गए थे। ऐसी आवाज जब भी उठी थी कि काशीराम जी को वहां जाना चाहिए था, तो एक पत्रकार ने साहब काशीराम जी से पूछा कि आप वहां पर क्यों नहीं गए। तो साहब ने कहा कि हर रोज मेरी हजारों बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, हर रोज मेरे लोगों को मारा जाता, पीटा जाता है। मैं इस व्यवस्था को बदलने के लिए काम कर रहा हूं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं हर एट्रोसिटी में जाकर के उनके लिए लड़ूं, उनके लिए संघर्ष करूं। मैं एक ऐसे संघर्ष के लिए काम कर रहा हूं ताकि ये शोषण जो है, ये एट्रोसिटी जो है वो परमानेंट बंद हो जाए। ये बहुजन दबा कुचला समाज इस देश का शासक बन जाए और शासकों की बेटियों के साथ बलात्कार तो दूर की बात है, कोई आंख उठा करके भी नहीं देखती। तो आज जो बहन जी के लोग ऊपर आरोप लगाते हैं, मैं कहता हूं जैसे वहां पर कांग्रेस के लोगों के साथ हाथामुक्की हुई है, अगर बहन जी वहां चली जाती, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर बहन जी कोई उंगली भी लगा देता, इस देश को जला के रख देते हम लोग। बहन जी हमारी गौरव है, हमारा स्वाभिमान है बहन जी, और बहन जी के लिए ही हम लोग इस मूवमेंट में जिंदा है। उनको देश का प्रधानमंत्री बनाना ये हमारी अंतिम इच्छा है। और आज जो बहुजन समाज पार्टी यहाँ तक पहुंची है, ऐसे नहीं पहुंची। आप लोगों ने अपनी जवानी दी है इस मिशन को, आप लोगों ने अपने घर बर्बाद कर दिए। मैं भाई साहब से पूछ रहा था कि आप कहाँ रहते हो, ये खुद के मकान से किराए के मकान में आ गए। लोगों ने अपने
खेत खलियान सब कुछ। हमारी मिस्र की जो महिलाएं हैं जिनके घरों में है, उन्होंने अपने ज्वेलरी तक बेच दी इस मूवमेंट को यहाँ तक लाया। हमारे पास कौन सा पैसा था? साहब काशीराम ने बहन जी ने जब इस पार्टी का अनाउंसमेंट करा, 3 आदमी हाथ से लिख के बैठ गए थे कि बहुजन समाज पार्टी। आज इस देश में अगर मनुवाद को खतरा किसी चीज से है, वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से है। आप लोग डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। आपके लोग सत्ता में बैठ गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, संतरी बन गए, इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। MP MLA बन गए, इनको कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इनको दिक्कत होती है आप अम्बेडकरवादी होते हो। इनको दिक्कत तकलीफ होती है जब आप अम्बेडकरवादी होते हैं। अम्बेडकरवादी स्वाभिमान की बात करता है, सम्मान की बात करता है, समानता की बात करता है। और ये आज एक मैं कहूँगा गद्दारी था, एक गद्दार छोड़ के गया दुनिया। ठीक है, आप सब जानते हैं, ऐसे लोगों का नाम लेना भी हमें सही नहीं समझते, क्योंकि आज हमारे रैबर का आज परिनिर्वाण है, संकल्प दिवस है, तो ये सारे जाने वाले सबसे जिनका नंबर लग लिया है ना। ये इंजेक्शन दे देगा RSS वाले, ये बीजेपी वाले ने सबने मारा। जोन सा हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, वो उसका काम तय है, वो मरेंगे, उनका परिनिर्वाण नहीं है। पासवान का कोई नाम लेवा नहीं रहेगा इस देश में, जैसे जगजीवन राम का कोई नाम लेवा नहीं है। बड़े बड़े हुए लोग, लेकिन जो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, ज्योतिबा फुले ने किया और मान्यवर साहब काशीराम ने किया, और आज जो काम बहन जी कर रहे हैं, दुनिया जब तक रहेगी, जब तक इस पृथ्वी पर लोग रहेंगे, जब तक इन महापुरुषों का नाम रहेगा। तो आज मैं तो धन्य समझता हूं अपने आप को, गदगद, कि मैं आज इस मौके पर प्रदेश कार्यालय में हूं। चाहे मैं पार्टी में किसी जिम्मेदारी पे नहीं हूं, लेकिन मैं इस पार्टी का एक अभिनव हूं, एक कार्यकर्ता हूं, और पूरा जीवन एक कार्यकर्ता रहूंगा, ये मैंने संकल्प लिया। और कहीं नहीं भागने वाले। 2024 में भाई साहब जैसे लोग विधानसभा पहुंचेंगे और हम लोग गधे की तरह लगकर काम करेंगे मूवमेंट के लिए। गांव गांव जाएंगे हम लोग, हम गधे हैं समाज के भाई, खुल के रहते हैं, जितना ढोना हमारे ऊपर ढो दो, हम लोगों ने काम करना है। और ये जो बहुजन समाज है, और जो सबसे बड़ी 2 जातियां हैं, वाल्मीकि और चमार, ये सारे बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होकर के अगर काम करेंगे तो चंडीगढ़ दूर नहीं है। हमारा जो मूवमेंट है वो राजनीतिक नहीं है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन करने का मूवमेंट है। और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई रोज चलती है, चुनाव में नहीं चलना। हम लोगों ने रोज काम करना है। आप लोग घंटा 2 घंटा शाम को, रात को अपने लोगों के पास जाओ। मान सिंह मनेड़ा जी आज हरियाणा के बच्चे की जमात पे उनका नाम है, कितना बड़ा परिवर्तन लेके आए थे। वो सोते नहीं थे, पूरी रात दिन चलते थे। रात को 3-3 बजे मान सिंह मनेड़ा जी मीटिंग करते थे, लोगों की रजाई देखते थे जाके, घर में तो ये सो रहा था और समाज पिटने लग रहा है। और कुछ गद्दार इस देश में नाम सामाजिक लेते हैं, छोटे छोटे संगठन बना रखे हम लोगों ने, कहते सामाजिक संगठन है, युवाओं को बहकाने का काम करते हैं। और बहन जी के, बाबा साहब अम्बेडकर के और मान्यवर काशीराम के इस हाथी के झंडे और पोस्टर जलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को तो देश का गद्दार और संविधान का गद्दार और समाज का गद्दार समाज को घोषित करना चाहिए। इन लोगों को जूते पड़ने चाहिए जब ये लोग समाज में जाते हैं। इस देश में बहुजन समाज के अगर कोई लीडर है तो सिर्फ और सिर्फ माननीय बहन कुमारी मायावती। इस देश में बहुजन समाज का कोई राजनीतिक दल है, सामाजिक दल है, तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। तो साथियों, आप लोग इतने सूझवान लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप लोग ठान लो तो 2024 दूर नहीं है। घर बार छोड़ दो, हम लोग छोड़ चुके हैं, आप लोग भी छोड़ दो। अपने गाड़ियों में गुजरे गिरने लग जाओ, गाँव गाँव शहर अपने लोगों को समझाना कोई बड़ी बात नहीं है। मनेड़ा साहब एक बात कहते थे कि भाई सबसे आसान होता है रिश्तेदार को समझाना, और साला जो है जीजा की बात जरूर मानता है। तो आप अपने साले को समझाओ, वो अपने साले को समझाओ, फिर वो अपने साले समझाओ, फिर कोई साला खट्टर वट्टर उड्डा पुड्डा कोई नहीं रहेगा, सारे साले ठिकाने लग जाएंगे और अपना राज आएगा, है ना। और जो चंडीगढ़ में हाथी घुसेगा तो इस प्रदेश का, मैं बताता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी से कहता हूँ, हम लोग एक काम जरूर मैं अरदास करूंगा बैठे हुए लोगों से, एक काम हमने करना है। और सब काशीराम का वो सपना था, इस देश की हरियाणा के जो 5-5 हजार एकड़ के जमींदार बने बैठे हैं, जो 100 एकड़ के जमींदार बने बैठे हैं, उनकी जमीनें एक्वायर करके हम लोगों ने गरीब गुरबा समाज में, चाहे जाट हो चाहे ब्राह्मण हो, किसी भी बिरादरी का भूमिहीन जो व्यक्ति है उसको जमीनें बांटने का काम हम लोगों को करना चाहिए। क्योंकि थोड़ी सी भी एट्रोसिटी होती है, ये लोग कहते हैं इन डेटा ने खेत में मत पड़न दो,
तो ये जो गुंडागर्दी है इस प्रदेश में ये खत्म करनी है, चाहे गोहाना कांड हो चाहे मुजफ्फर कांड हो। ये हाथरस का कांड कोई नया कांड नहीं है। हमारे लिए हुड्डा सरकार भी ऐसी सरकार थी, हमारे लिए खट्टर की सरकार भी वही सरकार है, और ये सोनिया की सरकार भी वही थी, और इस मोदी की सरकार भी वही है। हमारी सरकार अगर कोई है तो बाबा साहब अम्बेडकर की सरकार, मान्यवर साहब काशीराम की सरकार। और मैंने कहा था उत्तर प्रदेश के चूड़े चमारों को, अरे हरामजादा जो इस लड़की की इज्जत लुटी है, ये इन ठाकुरों ने नहीं लुटी, ये तुमने वोट दी है, तुमने लुटवाई इस बेटी की इज्जत। तुम लोग वोट गलत आदमी को देते हो, राजा गलत चुनते हो। जब राजा दुश्मन को चुनोगे तो तुम्हारी बेटियों का जो शोषण है वो तो होगा ही होगा भाई। हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की बात नहीं मानी, मान्यवर साहब काशीराम की बात नहीं माने, और हम देखो जिसने पैदा है उसने जाना। हमारी उम्र भी बहन जी को लग जाए, जब बहन जी नहीं रहेगी तब आप लोग बड़ी बड़ी जयंतियां मनाओगे, बड़े बड़े महापरिनिर्वाण दिवस मनाओगे और कहोगे बहन जी बड़ी ईमानदार थी समाज के प्रति, साहब काशीराम का दूसरा रूप थी। लेकिन आज जीते जी आप लोग बात नहीं मान रहे। आज मानने का समय है। एक बार इस देश की प्रधानमंत्री बहन जी को बना दो, ये देश सम्राट अशोक का भारत बन जाएगा। और जितने मनुवादी लोग हैं, जितने एसपी डीएसपी लाके हटे ना, इन्हें खेता की चौकी बनाओगे और खेता की रखवाली छोड़ देंगे। सारे चौराहे में खड़े हुए लोग, इनकी ड्यूटी शमशान घाटा में लगवा दें, मुर्दे फूको तुम जाओ, है ना। तो ऐसे लोगों को सत्ता में बाहर करना हम लोगों ने। और ये छोड़ दो जातियां, जो जातियों पर गर्व करना छोड़ दो। मैं वाल्मीकि, मैं चमार, मैं रविदास, मैं धानक, मैं खटीक, इन जातियों ने ही बेड़ा गर्क किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ये अंतरराष्ट्रीय समस्या बन जाएगी। आज तुम इंग्लैंड में जाकर भी रविदास मंदिर बना रहे हो, अमेरिका में जाकर भी वाल्मीकि मंदिर बना रहे हो, फिर आप लोग बाबा साहब को कहा मानते हो? बाबा साहब को तो वो आदमी मानेगा जो सुबह 5 जूते जिनकी पूजा करते हैं उनको मार के निकले और अम्बेडकरवाद को इस देश में जन्मने का काम करे। हमें इस देश को बौद्ध में बनाना है, समान बनाना है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की दिखाई हुई आइडियोलॉजी में चलना पड़ेगा, बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। जो व्यक्ति बौद्धिस्ट नहीं है, जो व्यक्ति बुद्ध को नहीं मानता, वो अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता कभी भी। आपने कभी देखा है बहन जी को किसी ऐसे फंक्शन में? कभी नहीं देखा होगा। कभी शादी ब्याह बरातों में देखा होगा? कभी नहीं देखा होगा। उस औरत ने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया, और आज भी बहन जी आप लोगों के लिए लड़ रही है। मैंने बहुत सारे लोगों को कुछ बातें कहते सुना है, लेकिन चंडीगढ़ में मैं था एक मीटिंग में, और वाल्मीकि समाज की एक मीटिंग जिसमें मुझे बुलाया था। वाल्मीकि जाति के जो लोग कांग्रेस में बैठे हैं, जो बीजेपी बैठे हैं, वो खुद कहते हैं कि हमारी नेता तो बहन जी है भाई, वो लोग मानते हैं। लेकिन क्या है, अपनी पार्टी में चमक दमक नहीं है। हम लोग मिशन वाले लोग हैं, और मिशन में ड्रामा नहीं होता। ये कांग्रेस वाले सुतरी महिलाएं प्रोजेक्ट करेंगे कि ये तुम्हारी नेता है, उसके ले करके लोग पाछे लाग लेंगे। ये बीजेपी वाले ऐसे करेंगे। महिलाओं का शोषण सबसे ज्यादा भाजपा और कांग्रेस में होता है। हमारी जो पार्टी है इसमें भी विंग बना सकते हैं। लोग कहते हैं महिला विंग नहीं है, छात्र विंग नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढकना नहीं है। अरे विंग क्या होती है? ये तो वहां भी जातियों में बने हुए चूड़े चमारों ने SC ST विंग का लगाएंगे, जो भी लगाएंगे। मेन पार्टी में कहीं लगाते हैं। यहाँ वाल्मीकि भी पदाधिकारी है मेन पार्टी में, चमार भी है, दानक भी है, खटीक भी है, सारे लोग हैं। तो असली जो राजनीतिक दल भी है वो बहुजन समाज पार्टी है। वहां तो मनुवादी व्यवस्था है, वह सब के अलग अलग है। पेंडे इधर रखे, ये जाटा का पेंडा OBC का, ये फलाने का पेंडा SC का, ये फलाने का मुसलमानों का पेंडा, ये सब के पेंडे अलग अलग इधर रखे हैं। अगर पेंडा किसी ने फोड़ने का काम किया है तो मान्यवर काशीराम ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने और बहन जी ने किया। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप संकल्प लो, और ये ऊर्जा जो यहाँ से आप लोग लेके जाओ, ये आगे ट्रांसफर करो। आप लोगों ने जो काम किया उसकी वजह से हम लोग पैदा हुए। हम लोगों में कोई नया थोड़ी अम्बेडकरवाद आया है। जो हमारे बुजुर्गों ने किया वो हम तक पहुंचा, और हमें अपनी औलादों को वो संस्कार देने चाहिए जो बुद्ध के संस्कार, बाबा साहब अम्बेडकर के संस्कार। और मैं तो एक और ऐलान करता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग देख रहे हैं भाई, शेयर भी कर देना इसको। आज एक प्रण ले लो, सब काशीराम ने जैसे अपने पूरा जीवन त्याग करके इस समाज में लेकर आए, जिसके 2 लड़के हैं वो 1 लड़का इस अम्बेडकर मूवमेंट के लिए दे दो, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बना दो, आपका राज आ जाएगा और आप लोग जो है इस देश में दुखी नहीं रहोगे। तो हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को निकालना पड़ेगा। ये ना हो कि भगत सिंह जो है पड़ोसी के पैदा हुए, काशीराम तो अपने घर में पैदा करना पड़ेगा। तकलीफें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। साहब का परिवार आज जाके देख लो, पूरा परिवार
साहब को सपोर्ट करता था, बहन जी को देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री साहब ने बनाया, नहीं तो अपने परिवार से ही बना सकते थे। जो मूवमेंट है, जो मिशन है, वो कहीं भी पैदा हो सकती है। ये जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, ये किसी के बाप की पार्टी नहीं है, ये हम सब के बाप की पार्टी है, अम्बेडकर की पार्टी है, काशीराम की पार्टी है, बहन जी की पार्टी है। एक एक कार्यकर्ता का उतना ही सम्मान है। ये पहली पार्टी में देखता हूँ इसमें प्रदेश अध्यक्ष से बात कर सकता है, कार्यकर्ता और धमका सकता है, मैंने देखा है। इसी पार्टी में वो है, और दूसरी पार्टी में तो गुलामों की तरह जाते हैं, गुलामों की तरह आते हैं। और प्रकाश भारती भी हरिजन हो गए, वहां जा गया है ना, आपने सुना चौटाला साहब ने कहा कि प्रकाश भारती हरिजन भाई आगे, तो उनकी औकात वहां जय भीम बोलने की भी नहीं है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे लोग आएंगे, कैसे कैसे लोग टूटेंगे। मैं सलूट करता हूँ राजा राम चंद्रवाल जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, जो कुछ भी ना होते हुए भी मूवमेंट को चला रहे। और गरीबों ने चलाया इस मूवमेंट को, अमीरों ने तो लूटा इस मूवमेंट को, गरीब ही चला रहा है। गाँव में चले जाओ, आप मजदूर आदमी आपके कार्यकर्ता है। जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो IAS अफसर बने बैठे हैं, वो आज भी गुलामी कर रहे हैं, वो शिक्षित नहीं साक्षर लोग हैं। तो इस मूवमेंट को चलाने के लिए आप लोग संकल्प करो, पूरे देश के लोग, कि माननीय काशीराम जी का सपना हम लोग पूरा करेंगे। और मैं आज इस रोहतक के कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में प्रण लेता हूँ, शपथ लेता हूँ, 2024 में इस प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना के रहेंगे। वो सरकार जब बनेगी जब हमारे सारे पदाधिकारी, मैं कह रहा हूँ, घर बार छोड़ दो, अपने गाड़ियों में गुजरे घेर लो भाई, लग जाओ, रिश्तेदारों ने समझाओ, सबने समझाओ, और समाज तो समझा बैठा है, उनको बताना कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, तुम्हें पीठ कौन रहा है। आज मनीषा के लिए पूरा देश सड़कों पे है, लेकिन आज जो लोग मनवादी व्यवस्था के लोग हैं वो सड़कों पे नहीं है। तो आज समझने की जरूरत है। बहुत सारे इशारे ये लोग खुद ही कर देते हैं, आप लोगों को समझना है। आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मानवर साहब, काशीराम, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।